अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। मैंने आप लोग के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका नाम है तकब्बुर और उसकी खराबियाँ। तकब्बुर और घमंड वह चीज़ है जिससे इस रोए ज़मीन पर शैतानियत की इब्तिदा हुई। आप सब जानते होंगे, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सजदा करे, तो सब उस हुक्म की तामील की और गुरूर घमंड के नशे में चोर इब्लिस ने कहा, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। लेकिन इब्लिस का यह घमंड उसे ले डूबा। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस्साग़िरीन। अल्लाह ने फरमाया, तू जन्नत से निकल जा, तुझे हरगिज़ हक़ हासिल नहीं के तू जन्नत में रह कर तकब्बुर करे, तू ज़लील व ख़वार होकर निकल जा। तो मेरे भाइयों, यह तकब्बुर दरअसल इब्लिस का खसीला थी, उसका सेवा है। अल्लाह ताला को तकब्बुर किस कदर नापसंद हो उसका अंदाज़ा उससे लगाए। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को जो कीमती नसीहत की थी, उनमें एक नसीहत यह भी है, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। लोगों से गाल फुला कर ना मिलना और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना। अल्लाह ताला को रावनत और घमंडी को बिल्कुल पसंद ना फरमाता। यह तकब्बुर उस कदर बुरी आदत है कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राय के दाना के बराबर अगर तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जा सकता। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।